कि जो धर्म परिवर्तन के बारे में अधिकार सिर्फ कलेक्टर को है, फिर उस बात पर दूसरों पर इल्जाम कैसे लगाया जा सकता है? क्या ये भारत के संविधान का तमाशा नहीं बनाया जा रहा और वो लोग बना रहे हैं जो कि संविधान की पालना जिनको करनी और करवानी चाहिए? इन लोगों ने संविधान को, भारतीय संविधान को नहीं माना, भारतीय तिरंगे को नहीं माना। इन्होंने जो आरएसएस जो अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा संगठन और एनजीओ कहता है, इन्होंने अपने मुख्यालय के ऊपर 2002 तक कभी इन्होंने तिरंगा नहीं लहराया। और वो बात यानी कि एक तरह जो है वो देशभक्ति की और जो है संविधान पालन की और वो बात कर रहे हैं। तो संविधान की धज्जियां तो यानी कि एक तरह से उन्होंने पहले भी उड़ाई है, आज भी उड़ा रहे हैं। बाबा साहब के द्वारा जब संविधान लिखा गया था तब भी यानी कि एक तरह से उनका विरोध कर रहे थे। जब हिंदू कोड बिल लाया गया था तब भी उन्होंने विरोध किया था और उन्हीं बातों को एक एक करके बाद में यानी कि एक तरह जो है उनको संविधान में इनकॉर्पोरेट किया गया और वो सारी बातें लागू हुई जो उन्होंने उस समय बाबा साहब ने कही थी। तो इनके पास में किसी प्रकार का कोई विजन तो है ही नहीं। अब यानी कि एक तरह से मुद्दों से इस देश को कैसे भटकाया जाए, किस प्रकार से यानी कि एक तरह से जो है लोगों को गुमराह किया जाए, तो ऐसी स्थिति में ये इस प्रकार के यानी कि एक तरह से सगुफे लेकर आते हैं, इस प्रकार के कानून लेकर आते हैं ताकि लोगों में यानी कि एक तरह से जो है एक भ्रम है वो फैलाया जा सके, उनको लड़ाया जा सके, सांप्रदायिक उन्माद पैदा किया जा सके और लोग हैं वो केवल उनमें उलझ कर रह सकें और सरकार से किसी प्रकार के कोई सवाल न पूछ सकें कि आपने आने के बाद में क्या किया है। उन मुद्दों से भटकाने के लिए इस प्रकार की यानी कि एक तरह से इनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है